आज हमारे राज्य में अगर ये डेमोग्राफी की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं और जाकर के साहिबगंज, पाकुड़ और संथाल परगना में भाषण देते हैं, तो पूछिए इनसे कि रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में विधानसभा को लेकर लगातार मुद्दा सेट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन इस मुद्दा सेट के लगातार विरोध और प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री इतने घबराहट में नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के ट्रैप में इस मुद्दे के चक्कर में फंस गए हैं और उन्होंने सदन के अंदर ऐसा कुछ बयान दे दिया है जिससे आपको आने वाले समय में भारी नुकसान जेएमएम और इंडिया गठबंधन को होने वाला है और इसका आपको इलेक्शन में प्रभाव भी दिखेगा। बीजेपी को बैठे बैठाए उन्होंने मुद्दा दे दिया है। जहां तक बीजेपी निशिकांत दुबे के बयान के बाद एक तरीके से निशिकांत दुबे ने संथाल परगना और बाकी कुछ बंगाल और बिहार के क्षेत्रों को मिलाकर एक उन्होंने कहा था कि इसे जो है यूनियन टेरिटरी गठित करने की मांग की थी, जिसके बाद जो है बीजेपी एक तरीके से बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन सदन में पहले नेहा शिल्पा तिर्की का बयान और अब खुद मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस मुद्दे को संथाल परगना में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है या बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दा को बीजेपी जिस तरीके से वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी और मुख्यमंत्री पर निशाना साध रही थी, मुख्यमंत्री ने कल सदन में जवाब ऐसा दिया जिससे कि मुख्यमंत्री खुद ही उसमें फंसते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाल परगना में अगर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और इसका ये मुद्दा बना रहे हैं तो ये बताएं कि रांची, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद में क्यों डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। आखिर यहाँ की किस तरीके से डेमोग्राफी या यहाँ की जनसंख्या कौन बढ़ा दिया। मतलब उनका निशाना प्रवासी बाकी राज्यों के लोगों पर था जो दूसरे राज्यों से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसलिए कि आपको पता है कि रांची हो या जमशेदपुर हो या धनबाद हो या बोकारो, यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से सभी राज्यों के लोग आकर सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। 100 सालों से जब से इंडस्ट्रियलाइज हुआ है तब से जो लोग यहाँ जमशेदपुर में खासकर 100 सालों से लोग यहाँ पर अलग अलग प्रदेशों के लोग रह रहे हैं। मुख्यमंत्री के निशाना उनके तरफ था और पता है कि जब इस तरह की बातें अगर मुख्यमंत्री बांग्लादेशी घुसपैठिए के साथ साथ बाहर के राज्यों के अपने देश के नागरिकों के अगर तुलना अगर उनके साथ करते हैं तो कितना बड़ा एक मुद्दा बनेगा। तो बीजेपी को बैठे बैठाए ही एक तरीके से उन्होंने मुद्दा दे दिया है और आने वाला समय में सबसे भारी नुकसान जो है कांग्रेस को होने वाला है। इसलिए कांग्रेस भी इन्हीं जो है वोटों के सहारे शहरी क्षेत्रों में वो चुनाव लड़ती है और कुछ सीटें जो जीत कर और सरकार में जाकर शामिल होती है। लेकिन कांग्रेस पहले से चुप्पी साध रखी। आखिर क्या वो मुख्यमंत्री के इस बयान के निंदा करेगी या समर्थन करेगी, सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने है। इसलिए कि कांग्रेस के पहले विधायक बंधु तिर्की की बेटी नेहा शिल्पा तिर्की ने कहा था और अब जो है मुख्यमंत्री ने खुद इस तरह का बयान दिया है जिसमें कि आखिर कांग्रेस के उन नेता क्या करेंगे, वो विधायक या वो मंत्री क्या करेंगे जो खुद दूसरे राज्यों से आकर यहाँ पर उनके पूर्वज रह रहे थे और निशाना उन्हीं के तरफ मुख्यमंत्री ने फेंक दिया है। क्या वो अपने वोटरों को किस तरीके से कहेंगे। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है और मुख्यमंत्री के इस बयान से भारी नुकसान होने वाला है और बीजेपी को बैठे बिठाए उन्होंने मुद्दा दे दिया है। आपका इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस तरह के बात करता है, कुछ लोगों के खुश करने के लिए इस तरीके का वो बात करता है, तो क्या आप इस बयान को समर्थन करेंगे या उसके विरोध में जाएंगे। जवाब आपको देना, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।